Dear student, Assalamu alaikum. This is class 9th, subject English, and topic The Tempest. तो आज का जो हमारा टॉपिक है ये टेम्पेस्ट है, जिसका लफ्ज़ी माना है तूफान। ये विलियम शेक्सपियर का लिखा हुआ एक ड्रामा है और उन्होंने अपनी ज़िंदगी के आखिरी अयाम में इसको लिखा है। दिस टेम्पेस्ट इज द लास्ट प्ले रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। ये इन्होंने अपनी उनका ये आखिरी काम है जो उन्होंने लिखा है। इट इज़ ए ब्यूटीफुल प्ले कंटेनिंग ब्यूटीफुल वर्स, विजडम ऑफ थॉट एंड द थीम ऑफ रिपेंटेंस एंड द रिकंसिलिएशन। This is a stormy-ship work and the beautiful love story of Miranda and Ferdinand. ये विलियम शेक्सपियर ने लिखा है एक ड्रामा। Dear student, we all know what is play because we watch it on the television in our homes and somewhere in the कल्चरल फेस्टिवल एक्टिविटीज़ वे परफॉर्मेंट। तो हम इसको घर में भी देखते हैं, हम इसको और भी कहीं पे कल्चरल अगर कोई प्रोग्राम होगा आउटसाइड द हाउस वहाँ पे भी हम देखते हैं। तो इसको पढ़ने से पहले हम सबसे पहले जानेंगे कि प्ले होता क्या है, ये ड्रामा क्या चीज़ है। प्ले इज ए रेंज ऑफ intrinsically motivated activities done for the recreational pleasure and enjoyment. It is commonly associated with children and juvenile levels activities, but play occurs at any life stage. ये actually तफरीह, खुशी और लुत्फ अंदोजी के लिए की जाने वाली दाखिली हौसला अफजाई सरगर्मियों का नाम होता है। यानी आपको कोई खुशी देना चाहते हो, जिससे आपको कुछ खुशी मिले, जिससे कुछ आप लुत्फ अंदोज हों, ये उन सरगर्मियों का एक हिस्सा है। और आम तौर पर ये बच्चों से जुड़ा हुआ या जो 9 उम्र के बच्चे होते हैं उनकी सतह की सरगर्मियों से वाबस्ता होता है, यानी उनके लिए ज़्यादातर बनाए जाते हैं। लेकिन ये खेल किसी भी जिंदगी के किसी भी मरहले पर पाया जाता है। इसका मकसद ये होता है कि आप इस ड्रामे से कितनी ज़्यादा से ज़्यादा खुशी दे सकते हो और कितनी ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे लुत्फ उठा सकते हो। तो इन चीज़ों के लिए इन चीज़ों का एहतमाम किया जाता है, ये तैयार किए जाते हैं। तो इस पर्टिकुलर लेसन में हम जिस पे बात करने जा रहे हैं ये विलियम शेक्सपियर का लिखा हुआ एक ड्रामा है, जिसमें उन्होंने ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ें कैसे बनती हैं और कैसे उनको नतीजे निकलते हैं। सो इट्स वेरी ब्यूटीफुल प्ले कंटेनिंग ब्यूटीफुल वर्स। ये बहुत खूबसूरत ड्रामा है, हमने ये देखना है और इसकी वर्स जो है ये बहुत ब्यूटीफुल हैं और ये मुश्तमिल जो है ये हिकमत पे है। इसके अंदर आप देखोगे विजडम ऑफ थॉट है, थीम ऑफ रिपेंटेंस है एंड रिकंसिलिएशन है। यानी इस पे अफकार पे बात की गई है, सोच को उजागर किया गया है और तौबा के मौजू भी इसमें दिखाए गए हैं इस ड्रामे में और रिकंसिलिएशन भी इसमें दिखाई गई है। यानी विलियम शेक्सपियर ने कोशिश करके इन सारी चीज़ों को, यानी अगर आपकी सोच के अंदर कोई चीज़ पाई जाती है उसको भी दिखाया है। अगर आप कुछ काम करने के बाद जब आपको ये महसूस होता हो जिससे आप तौबा करके फिर नए रास्ते पे हैं उस पर भी दिखाया गया है।
और अगर आपके दरमियान कुछ ऐसे हालात पैदा हुए हों जिसके आपके ताल्लुकात ख़त्म हुए होते हों, रिकंसिलिएशन पे भी बात हुई है, उसको भी उजागर किया गया है। तो इस सारे को दिखाने के लिए उन्होंने इसके अंदर 7 कैरेक्टर डाले हुए हैं। तो ये पूरा जो ड्रामा है ये इन्हीं 7 कैरेक्टर के इर्द गिर्द बनाया गया है। वो ये दिखाते हैं कि एक टेरेस स्टोरो में शिपवर्क एंड द ब्यूटीफुल लव स्टोरी ऑफ मेरिंडा एंड फर्डिनेंड, कि एक तूफान होता है समुद्र के अंदर और उसके अंदर एक जहाज होता है, और वो जहाज जो है वो उस तूफान से बहुत ज़्यादा मुतासर होता है। उसके जो जितने भी सैलर होते हैं वो उस तूफान की वजह से वो उससे निकल जाते हैं, फिर बमुश्किल वो किनारे पे पहुंच जाते हैं। और उसके बाद एक नई लव स्टोरी, प्यार की कहानी शुरू हो जाती है मरिंडा और फर्डिनेंड की। ये मरिंडा और फर्डिनेंड कौन है? ये दोनों जो हैं ये एक मिलन के मुल्क के राजा की बेटी है और दूसरा जो है ये नेपल्स के राजा का बेटा है। तो इनका मिलान जो होता है, जब वो मिलते हैं, ये उस समुद्र से क्रॉस करके एक आइसलैंड पे पहुंचते हैं जहां इनका मिलन होता है। तो इस चीज को दिखाने के लिए उसने इन कैरेक्टरों का सहारा लिया हुआ है। तो प्रॉस्पेरो जो है ये एक मुल्क का बादशाह होता है, मरिंडा जो है ये प्रॉस्पेरो की बेटी है, कैलिबन जो है ये प्रॉस्पेरो का सर्वेंट है, एंटोनियो जो है ये प्रॉस्पेरो का भाई है, जिसको कि प्रॉस्पेरो ने तमाम स्टेट अफेयर्स जो है वो इसके हवाले किए हुए एंटोनियो के। और एक वक्त आता है जब एंटोनियो पावर की लालच में आकर अपने भाई से गद्दारी करता है, और जब वो गद्दारी करता है तो वो यहां तक पहुंच जाता है कि अपने भाई को कत्ल करना चाहता है, लेकिन वो खुले में कत्ल कर नहीं सकता है। फिर वो एक मंसूबा तैयार करता है नेपल्स के राजा के साथ मिलके कि हम कैसे भाई को यहाँ से दूर कर देंगे। जब दूर करने की बात आती है तो वो एक जहाज को तैयार करते हैं, फटे हुए जहाज को। वो प्रॉस्पेरो और उसकी बेटी को उसको बीच में डालते हैं। रात का वक्त होता है जब प्रॉस्पेरो और उसकी बेटी को घर से वो निकालते हैं। तो वो छोटी सी बेटी अपने बाप की बाहों में होती है, फिर वो उसको लेके उस जहाज में रख देते हैं। और गंजालो जो है ये प्रॉस्पेरो का एक रॉयल है, ये उसका बड़ा वफादार है। तो इसको एंटोनियो की सारी जो चालाकी होती है उसका पता चलता है। तो इससे पहले कि एंटोनियो को खबर लगे, वो उस जहाज में तमाम तर ताज़ा पानी, खुराक और कपड़े वगैरह डाल देता है ताकि समुद्र में इनको तकलीफ ना हो। तो जब वो रात को उसको निकालते हैं, डालते हैं उस जहाज में, जहाज को समुद्र की रेम को कर्म पे छोड़ दिया जाता है। तो खुशकिस्मती इनकी ये होती है कि हवा भी इनका साथ देती है। चलते 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 आखिर वो एक मकाम पे पहुंच जाते हैं जहाँ एक जजीरा होता है। फिर वो जजीरे में उतरते हैं, वहाँ वो रहना शुरू कर देते हैं। और फर्डिनेंड जो है एक और कैरेक्टर, ये नेपल्स के राजा का बेटा है जो कि बाद में वहां पे पहुंचता है एक दूसरे जहाज के जरिए। और एरियल जो है ये एक और नौकर है प्रॉस्पेरो का, जो इसको मिलता है वहाँ आइसलैंड में जाकर। लेसन जो है ये बहुत बड़ा है, तो इसको हम पार्ट्स में पढ़ेंगे। हम इसको पैराग्राफ टू पैराग्राफ ट्रांसलेट भी करेंगे, जिससे कि समझने में थोड़ा ज़्यादा आसानी हो जाए। So now let's start. On a lovely island in the sea there once lived 3 people. आइसलैंड जो होता है, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वो दरिया के अंदर एक टापू, खुशक ज़मीन का हिस्सा होता है जहाँ पर लोग रहते हैं। तो ये कह रहा है कि एक अकेला जजीरा था समुद्र के अंदर जिस पे 3 लोग रहते थे। A wise old man named Prospero, his beautiful young daughter Miranda and their servant Caliban. एक बुजुर्ग दाना प्रॉस्पेरो रहता था और उसकी नौजवान बेटी थी और उसका एक नौकर मेरा कैलिबन रहता था। फादर एंड डॉटर हैड टू कम टू द आइसलैंड 12 years before when Miranda was near बेबी।
तकरीबन 12 साल पहले प्रॉस्पेरो और उसकी बेटी मरिंडा इस जजीरे पे पहुंचे। उस वक्त मरिंडा जो थी वो एक छोटी सी बेटी थी। शी कुड नॉट हार्डली रिमेंबर हैविंग सीन एनी ह्यूमन फेस एक्सेप्ट हर फादर। यहाँ तक कि उसने अपने बाप के चेहरे के बगैर किसी इंसान को देखा भी नहीं था। एज फॉर कैलिबन he hardly looked human, he looked more like a fish than a man। जो जहाँ तक कैलिबन का ताल्लुक है, ये बमुश्किल एक इंसान दिखता था। इसमें ज़्यादातर जो शक्ल थी वो मछली की थी इंसान से ज़्यादा, यानी ये मछली से इंसान से ज़्यादा मछली लगता था। प्रॉस्पेरो हैड अनदर सर्वेंट ए सेपरेट नेम एरियल। प्रॉस्पेरो एक और सर्वेंट जो था जिसका नाम एरियल था। हु ही कमांड बाय मीन्स ऑफ हिज मैजिक, जिसे कि वो हुक्म देता था अपने उस मैजिक से। बिफोर प्रॉस्पेरो अराइव्ड देयर लिव्ड ऑन आइसलैंड ए विच नेम्ड साइक्लोप्स, द अगली कैलिबियन वाज हर सन। इनके जाने से पहले उस जजीरे पे वहाँ पे एक विच जिसका नाम साइक्लोप्स था वो रहती थी, और उसका ये कैलिबन जो था वो एक बेटा था। शी इम्प्रिजन एरियल इन द हर्ट ऑफ पाइन ट्री एंड डाइड विदाउट रिलीजिंग हिम। उसने पाइन ट्री के अंदर एक एरियल को, एक शिपरेट को वहाँ पे कैद कर दिया था, और उसको आज़ाद करने से पहले वो वहाँ से वो उस दुनिया से चली गई थी, वो मर गई थी। ऑन द अराइवल ऑन द आइसलैंड फाउंड एंड रिलीज हिम। प्रॉस्पेरो जब वहाँ पे पहुँचा तो उसने देखा कि एरियल पाइन के ट्री में बंधा हुआ है, तो उसने उसको रिलीज कर दिया। एरियल बिकम प्रॉस्पेरो फेथफुल सर्वेंट एंड कैरिड आउट हिज मास्टर विशेस। एरियल जो था वो उसका एक वफादार दोस्त बन गया, और वो अपने मास्टर की मंशा के मुताबिक काम करने लग गया। एट प्रॉस्पेरो कमांड ही वुड राइज स्टॉर्म इन द सी एंड मेक थंडर इन द एयर। प्रॉस्पेरो के हुक्म के मुताबिक वो समुद्र में तूफान पैदा करता था और कर देता था, और हवा में गरज चमक जो है वो भी पैदा कर देता था। इसका पार्ट सेकंड जो है, वन डे देयर अक्रॉस इन द टेरिबल स्टॉर्म इन द सी and Miranda looked out. She saw a fine ship struggling in the midst of the storm. एक दिन उस समुद्र के अंदर भयानक तूफान उठा हुआ था, और मरिंडा उसको बगौर देख रही थी। उसने देखा कि एक खूबसूरत जहाज जो था वो उस तूफान के अंदर स्ट्रगल कर रहा था। उसने अपने बाप से कहा, ओह फादर, ही सेड, इफ यू हैव बाय योर पावर रेजिड दिस टेम्पेस्ट, प्लीज पुट एन एंड टू इट। और मेरे बाप, अगर आपने ये उठाया है, अगर आपके पास ये ताकत है, आपने ये सब तूफान उठाया है, तो मेहरबानी करके इस तूफान को ख़त्म कर दीजिए जिसमें ये जहाज़ स्ट्रगल कर रहा है। व्हाट ए फाइन शिप इज़ देयर स्ट्रगलिंग इन द क्रूअल वेव्स। कितना खूबसूरत जहाज़ है, और कितना वो इन वेव्स में स्ट्रगल कर रहा है, इन जालिम लहरों में स्ट्रगल कर रहा है। The carries of the drowning sailor seem to knock against my very heart. The cries of the drowning sailor, और ये डूबते हुए सैलर जो हैं, मल्ला जो, उनकी चीखें जो हैं, ये मेरे कानों को पड़ रही हैं, और जिससे मेरा दिल बड़ा ही परेशान होता है। तो बाप उसको कहता है, डू नॉट बी अफ्रेड, डू नॉट बी अफ्रेड, रिप्लाइड प्रॉस्पेरो। अब मत डरो, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। नॉट ए सिंगल पर्सन शेल परिश, कोई भी एक आदमी जो है वो इससे नुकसान नहीं होगा। एज फॉर द स्टॉर्म, जहाँ तक इस तूफान का ताल्लुक है, आई राइज्ड इट फॉर योर सेक, तो मैंने इसको उठाया है तुम्हारी खातिर, यानी मैंने तुम्हारी खुशी के लिए इसको पैदा किया है। बाकी इस जहाज से किसी को नुकसान होने, इस तूफान से किसी को नुकसान होने वाला नहीं है। आई हैव डन इट फॉर यू माई बिलव्ड डॉटर, मैंने आपके लिए ये सब कुछ किया है मेरी प्यारी बच्ची। हु डिड नॉट नो हु यू आर, और जो ये नहीं जानता कि तुम कौन हो, यानी आप मेरी बहुत प्यारी लाडली बच्ची हैं, आपके लिए सब कुछ मैंने किया है। Now for the first time Prospero told Miranda the strange story of her life। उस वक्त जब ये बच्ची उस जहाज को देख रही थी कि वो समुद्र की लहर में स्ट्रगल कर रहा था, तो उस वक्त उसके बाप ने अपनी उसको जो कहानी जो थी वो उसको बताई। पहले को 12 साल हो चुके हैं। 12 साल कबल ही सैड, आई वॉज ड्यूक ऑफ मिलन, नॉलेज वॉज माई चीफ एम इन लाइफ। मैं मिलन का एक राजा था, जो मुल्क था उसका मैं बादशाह था, राजा था, और नॉलेज जो थी वो मेरा ज़िंदगी का सबसे बड़ा मकसद था। यानी था मैं राजा,
लेकिन इल्म जो था वो मेरा सबसे बड़ा जिंदगी का मकसद था। वेल्थ एंड वर्ल्डली पोसेशन हार्डली मैटर टू मी। दौलत और दुनिया का जितना भी कब्जा, दुनिया की जितनी भी सरमाया था, ये बाकी चीज़ें थी, वो मेरे नज़दीक कुछ भी नहीं थे। लिविंग द मैनेजमेंट ऑफ द स्टेट अफेयर्स टू माई ब्रदर एंटोनियो, who loyalty I never adopted। मेरा एक भाई था जो बहुत ही लायल था, वफादार था। मैंने अपने स्टेट अफेयर्स जितने भी थे सब उसके दे दिए थे और मुझे उसकी दयानतदारी पे, उसकी वफादारी पे कोई शक नहीं था। I devoted all my time to sacred studies। मैंने अपने तमाम जितना वक्त था वो मैंने अपनी मखसूस राजदार तालीम के लिए वक्फ कर दी थी। Meanwhile, he grew greedy for the powers and possession। तो उसी दौरान मेरा भाई जो था, ये इसको लालच पैदा हो गई अख्तियारात की और कब्जे की, यानी इसको मुल्क के अंदर तमाम तर तसल्लुत कायम करने की लालच पैदा हो गई। He bribed my minister and plotted against me with my enemy। उसने मेरे मिनिस्टर को रिश्वत दी और मेरे मुखालिफ, मेरे दुश्मन के साथ मिलके उसने एक मंसूबा तैयार किया। और वो मेरा दुश्मन जो था वो किंग ऑफ नेपल्स था, नेपल का राजा था। वन डार्क नाइट देयर सोल्जर टुक मी आउट ऑफ माय प्लेसेस। एक आधी अंधेरी रात को उस नेपल्स के राजा के सोल्जर आए, उसने मुझे मेरे महल से बाहर निकाल दिया। विद यू क्राइंग इन माई आर्म्स, और तुम छोटी सी नन्ही मेरे बाहों में चिल्ला रही थी, यानी हम दोनों को उन्होंने रात को बाहर निकाला। दे डिड नॉट डेयर टू किल अस ओपनली। उन्होंने हमें खुलकर मारने की हिम्मत न की, यानी वो खुलकर उस वक्त हमें मारने की हिम्मत न कर सके। सो दे पुट अस इनटू एन ओल्ड एंड डैमेज्ड शिप। उन्होंने हमें पुराने और फटे हुए जहाज में डाल दिया। दैट कुड हार्डली फ्लोट, जो बमुश्किल तैर सके, यानी उसके अंदर चलने की सलाहियत नहीं थी। एंड लेफ्ट अस टू द पेरिश एट सी, और हमें समुंदर में उसके भरोसे पे छोड़ दिया, यानी उसके रहम करम पे छोड़ दिया, समुंदर के रहम। बट देयर वाज ए काइंड ओल्ड लॉर्ड नेम्ड गोंजालो। लेकिन वहीं पे मेरा एक और वफादार जो लॉर्ड जो था गोंजालो, वो था। ही वाज लॉयल टू मी एट हार्ट एंड वाज नॉट इन फेवर ऑफ एंटोनियो लॉर्ड्स। वो दिल से मेरी वफादारी करता था। वो एंटोनियो को जितना भी मंसूबा था मेरे खिलाफ, उसका वो हिस्सा नहीं बना, वो उसमें शामिल नहीं था। He secretly stores the ship with the fresh water, food and clothes and my precious books। उसने चोरी छुपे उस जहाज के अंदर ताज़ा पानी, हवा, कपड़े और मेरी कीमती चीज़ें जो थी वो डाल दी। Which I valued more than my dukedom, जो कि मेरी बादशाही से ज़्यादा कीमती थी। Driven by favorable winds, we floated to this lonely island। साजगार हवा से चलने वाला ये जहाज, यानी जिसके अंदर ताकत नहीं थी, ये अल्लाह के करम से और ऐसी साजगार हवा चली जिससे वो तैर के इस आइलैंड पे पहुंच गया। बेटा, जहाँ पे आप बैठी हुई हो, जहाँ आप बैठ के इस जहाज को देख रही हो, ये हम यहाँ कैसे पहुंचे मैंने आपको बता दिया। बट व्हाट इज योर रीजन फॉर राइजिंग दिस टेम्पेस्ट, आस्क्ड मिरांडा हु वाज स्टिल थिंकिंग ऑफ द ड्राउनिंग सेलर। बाप बेटी को कहानी सुना रहा था, लेकिन बेटी अभी भी उसी डूबते हुए जहाज के बारे में सोच रही थी। वो बाप से पूछ रही है कि आपने क्यों उठाया इसको, व्हाट इज योर रीजन, इसके पीछे क्या वजह है कि आपने इसको क्यों उठाया। तो बाप ने बेटी को जवाब दिया, फॉर्चून्स हैज नाउ बिगन टू फेवर मी, कि खुशकिस्मती अब मुझ पर एहसान करने लगी, कि मेरी खुशकिस्मती है कि मैंने ये काम किया है। रिप्लाइड प्रॉस्परो, प्रॉस्परो ने बेटी को जवाब दिया, बेटा अब मेरी खुशकिस्मती है, वो जाग गई है, उसने मेरे लिए काम करना शुरू कर दिया। द टेम्पर्ड हैज इन ए स्ट्रेंज मैनर, और जो टेम्पर्स था वो बिल्कुल ही अलग मैनर्स में था। ब्रॉट ऑल माई एनिमी टू दिस लैंड, इस टेम्पर्स ने मेरे जितने भी दुश्मन थे उन सबको इस आइसलैंड में ला दिया है। दे आर इन द शिप यू सी,
तुम देखती हो ना, वो सब इसी जहाज में है। जो मेरे दुश्मन हैं, जिनको तो आवाजें तुम्हें तुम्हारे कानों को पहुंच रही हैं, वो सब मेरे दुश्मन हैं और इसी जहाज में हैं। फॉर द प्रेजेंट इट इज एनफ फॉर यू टू नो दैट मच। मौजूदा के लिए ये तुम्हारे लिए काफी है इतना जानना। बेटा, इस वक्त के लिए तुम्हारे लिए इतना ही जानना काफी है जितना मैंने तुम्हें बता दिया है। Then Prospero touches Miranda gently with his magic wand and she felt sleep. फिर प्रॉस्पेरो ने उस मैजिक वांड से मिरांडा को टच किया और वो गहरी नींद में सो गई। इसका थर्ड पार्ट जो है, कम माय एरियल कम said Prospero waving his magic wand. एरियल appeared. तो प्रॉस्पेरो ने अपने उस नौकर एरियल को बुलाया लहराते हुए उस वांड के साथ। तो इतने में एरियल जो था वो उसके सामने आ गया। वो कहता है, हियर आई एम मास्टर, मैं यहाँ पे हूँ। ही सेड, आई एम रेडी टू गो व्हाट एवर यू आस्क्ड मी टू डू एंड टू डू व्हाट एवर यू वांट। मैं यहाँ पे हूँ, तैयार हूँ वो करने के लिए जो तुम मुझे कहोगे, और वो करता हूँ चाहे तुम मुझे कुछ भी कहो। हैव यू परफॉर्म्ड द टास्क आई गिव यू? क्या तुमने वो काम किया है जो मैंने तुम्हें दिया है? यस मास्टर, आई हैव डन एवरीथिंग जस्ट एज यू कमांड मी। हाँ मेरे मालिक, मैंने वो सब कार्य किया जिसका करने का तुमने मुझे हुक्म दिया था। आई अटैक्ड द शिप विद स्टॉर्म फायर एंड थंडर। मैंने उस जहाज को हमला कर दिया उससे फायर से और थंडर से। वो इस वक्त समुद्र के बीच में लड़खड़ा रहा है। टिल द सेलर गिव अप इन डिस्पेयर। यहाँ तक के मल्ला जो है वो मायूस होकर जहाज से बाहर आ गए हैं। नॉट ए सिंगल पर्सन इन द शिप केप्ट हिज हेड। यहाँ तक कि उस एक आदमी का सर जो है वो यानी उस शिप में छुपा हुआ नहीं है, यानी उस जहाज में कोई भी आदमी जो है वो छुपा हुआ नहीं है। द किंग्स सन्स फर्डिनेंड लीप इनटू द सी। और किंग्स का जो बेटा फर्डिनेंड है उसने छलांग लगा दी है किसमें? समुद्र में। नाउ ही इज सिटिंग सैडली इन द कॉर्नर ऑफ द आइसलैंड। अब वो तैर के इस आइसलैंड के किनारे पे पहुंचा है और बैठा हुआ है उदास। थिंकिंग दैट हिज फादर इज ड्राउन्ड। और वो सोच रहा है कि मेरा बाप जो है वो इस हादसे में मर गया है। मीनवाइल, उसी दौरान अनदर पार्ट ऑफ द आइसलैंड, दूसरी जानब दूसरे हिस्से यानी उस आइसलैंड के दूसरे हिस्से पे, द किंग योर ब्रदर एंड द अदर्स आर लुकिंग फॉर फर्डिनेंड। बादशाह, तुम्हारा भाई एंटोनियो और दूसरे लोग जो हैं वो उस जहाज में वो इस वक्त फर्डिनेंड को ढूंढ रहे हैं। यानी जजीरे के एक किनारे पे फर्डिनेंड बैठा हुआ अपने बाप की मौत के बारे में सोच रहा है, और दूसरी तरफ फर्डिनेंड आपका भाई और बादशाह और दूसरे लोग वो फर्डिनेंड के बारे में सोच रहे हैं। हु दे फेयर इज ड्राउन्ड, कि जिससे कि उनको ये खदशा है कि वो डूब जाते हैं। एज फॉर द शिप, जहां तक इस जहाज का ताल्लुक है, आई हैव ब्रॉट इट सेफली टू द हार्बर। तो मैंने इसको महफूज तरीके से लाकर किनारे पे खड़ा कर दिया है साहिल पे। यू हैव परफॉर्म्ड योर टास्क परफेक्टली सेड प्रॉस्पेरो। यार तुमने तो अपना काम बड़ा अच्छे तरीके से कर दिया है। नाउ वी हैव सम मोर इम्पोर्टेंट वर्क ऑन योर हैंड। अब मुझे तुम्हारे हाथ से तुमसे और ज्यादा काम लेने हैं, कुछ जरूरी काम लेने हैं। द टाइम बिटवीन नाउ एंड इवनिंग इज प्रीशियस फॉर बोथ ऑफ अस। ये वक्त मौजूदा और शाम तक के दरमियान का हम दोनों के लिए बहुत जरूरी है। मोर वर्क, और काम? इसने बड़े ताज्जुब से पूछा। सर, लेट मी रिमाइंड यू ऑफ द प्रॉमिस यू गिव मी, नेमली टू गिव मी माय फ्रीडम। सर, अपना वो वादा याद कीजिए, मुझे आपका वो वादा याद आ रहा है। आप भी अपना वो वादा याद कीजिए जो मुझसे किया था, खास तौर पर नेमली टू गिव मी माय फ्रीडम, कि तुम मुझे यहाँ से आज़ाद कर दोगे। वो कह रहा है कि सर अब मैंने अपना काम कर दिया, अब अपना काम भी कर लो जो आपने मुझसे वादा कर दिया था। तो अब ये हैरानगी की हालत में पूछता है फिर उसको, व्हाट? सर प्रॉस्पेरो ने उसको बड़ी नाराजगी से पूछा, हाउ डू यू आस्क फॉर फ्रीडम बिफोर द टाइम इज आउट? तो तुमने कैसे हिम्मत की वक्त खत्म होने से पहले कि मुझे आज़ाद कर दो? अपनी आज़ादी के बारे में तुमने कैसे हिम्मत की कि मुझे आज़ाद कर दो? अभी वो वक्त आया ही नहीं है। Where would you be but for me? वैसे भी तुम मेरे
कहाँ होगे? तो उसने ये कहा कि यार अभी तो वक्त आया नहीं है, तो तुम अपनी आज़ादी की बात कर रहे हो, चलिए वैसे भी तुम मेरे कहाँ होंगे, यानी तुम मेरे कहाँ हो? हैव आई टू रिमाइंड यू हाउ आई रिलीज यू फ्रॉम द पाइन ट्री? क्या मैंने आपको याद दिलाया कि मैं तुमको पाइन के दरख्त से रिहा कर दूंगा? क्या मैंने आपको ये याद दिलाया अपना वादा? मैंने तो अभी नहीं दिलाया, आपको अपना वादा याद है, लेकिन मुझे आपसे अभी काम लेना है, आपको मेरा काम करना है, तो उसके बाद जो होगा होगा। गुड सर प्रॉस्पेरो सैड प्रॉस्पेरो। उसने कहा हाँ आई एम रेडी, आई एम सॉरी मास्टर, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कीजिए। आई विल ओबे यू विलिंगली सेड एरियल। एरियल ने कहा कि मैं खुशी खुशी आपकी ताबेदारी करूँगा। गुड सेड प्रॉस्पेरो। प्रॉस्पेरो ने कहा बहुत अच्छा। आफ्टर 2 days आई विल सेट यू फ्री। 2 दिन बाद मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगा। मेन वाइल कैरी आउट योर टास्क विद ए गुड हार्ट। उसी दौरान तुमको ये जो है अपना काम जो है ये अच्छे दिल से, साफ दिली से करना है, यानी अब काम करने में कोई गड़बड़ नहीं करनी है। देन प्रॉस्पेरो टोल्ड हिम व्हाट ही शुड डू। फिर प्रॉस्पेरो ने उससे कहा कि अब उसे क्या करना है। एंड अवे वेंट एरियल हैप्पीली। ये बात सुनते हुए एरियल वहां से खुशी खुशी चला गया। टू द प्लेसेस वेयर फर्डिनेंड सैट वीपिंग ओवर हिज फादर डेथ। उस जगह जहाँ पे फर्डिनेंड बैठ के अपने बाप की मौत पे रो रहा था। तो ये जो है ये पार्ट फर्स्ट है टेम्पेस्ट का। तो अगला पार्ट सेकंड जब वो हम बाद में करेंगे। तो ठीक है, थैंक यू।